भाई पहली बार मैं माइक लगा के कोई वीडियो बना रहा हूँ और बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। अब इसे विधि का विधान कहूँ या अपनी किस्मत, पर जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले ने डिसाइड किया कि वो अपनी बाइक के टायर रगड़ेंगे। तो हो सकता है बीच बीच में हॉर्न और बाइक, हाँ सुना ना, एडिटिंग वाले दिन भी छोड़ेंगे थोड़ी। तो भाई बस इसको थोड़ा इग्नोर करना। ज़्यादातर तो मैंने काट पीट के हटा दिया है एडिट करते हुए, पर एक दो जगह अगर सुनाई दे जाए तो मतलब क्या है यार, मतलब तुम लोग तो यार मेरे 55 लॉयल सब्सक्राइबर्स हो, इतना तो मतलब झेल ही सकते हो मेरे लिए। एनीवेज, वीडियो का आनंद लीजिए, धन्यवाद। अरे हाँ, एक और चीज़, तो यार पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी हमें टाइम पास या एंटरटेनमेंट करना होता है हम घूम फिर के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पास चले जाते हैं, और वहाँ पर भी अल्टीमेटली हम वही पुरानी चीज़ें ही देख रहे होते हैं। फ्रेंड्स की कोई रील कट के आ गई, बिग बैंग थ्योरी की कोई शॉर्ट कट के आ गई। भाई जो वेब सीरीज़ देख रखी है उसी की रील दोबारा क्यों देख रहे हो? एक बार को चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन एआई ने जो गंद मचा रखी है, मैं अजवाइन का पानी हूँ रे, मैं हल्कू हूँ रे, मैं स्पाइसी खाना खाने के बाद आने वाला मसालेदार पाद हूँ रे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुरानी आदत को रीइंस्टेट करूं। ओह, ये वाली अच्छी थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5, 6, 7 अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ूंगा, जिससे मेरे दिमाग को अलग अलग तरह का स्टिमुलस मिलेगा और मज़ा आएगा। अब यार देखो, ये वाला पार्ट मैं 4 साल पहले तो बहुत ही फ्रीली बोल लेता था कि चलिए शुरू करते हैं वगैरह वगैरह, बट अब मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आप लोग इमेजिन कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। तो पहली किताब है स्पुतनिक स्वीटहार्ट बाय हारुकी। ओ माय गॉड, यहीं पे बजाना था। एनीवेज, तो जो पहली बुक है वो है स्पुतनिक स्वीटहार्ट बाय हारुकी मुराकामी। और मुझे लग रहा था फिर बजाएगा, मैंने ढंग से बोला ही नहीं। तो पहली बुक है स्पुतनिक स्वीटहार्ट बाय हारुकी मुराकामी। मुराकामी की मैंने 2 और बुक्स पढ़ी हुई हैं, काफ्का ऑन द शोर और नॉर्वेजियन वुड। मैंने ये पहले पढ़ी थी, लोग कहते पहले इसको पढ़ना चाहिए, बट इन माय ओपिनियन इससे बेहतर ये है, और ये तो अजीब है। पर स्पुतनिक को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, 20-25 पेज में पढ़ भी चुका हूँ और अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है 3 कैरेक्टर्स के अराउंड, सुमिरे, म्यू और के। बेसिकली लव ट्रायंगल है। सुमिरे एक 20-22 साल की लड़की है जिसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया है, और ड्रॉप आउट कर दिया, आई डोंट नो। और म्यू एक और लेडी है जिनके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं चला है 20-25 पेजेस में, और के जो है वो सुमिरे का बेस्ट फ्रेंड है। ये हो गए 3 कैरेक्टर्स, और इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सुमिरे को म्यू पसंद है और के को सुमिरे पसंद है। म्यू को इस वक्त कोई नहीं पसंद है, 20-25 पेज तक तो नहीं पसंद है, तो आई डोंट थिंक मैं कुछ स्पॉइल कर रहा हूँ, ये ब्लर पे भी लिखा हुआ है इतना। और आगे क्या होता है आई डोंट नो, पढ़ूंगा तो बताऊंगा। मुराकामी की मेरे पास एक और बुक है विच इज़ डांस डांस डांस, बट इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, बस मेरे पास थी तो मैंने दिखा दी। फिक्शन में अगली और आखिरी किताब है नदी के द्वीप बाय अज्ञे। ये मैंने करीब 1-1.5 साल पहले एक लाइब्रेरी में पढ़ी थी थोड़ी सी, और मुझे तब वो बहुत अच्छी लगी थी, पर क्योंकि मैं लाइब्रेरी में था तो मैं पूरी किताब पढ़ नहीं सकता था, और वहाँ कुछ इशू ना करा पाने का कुछ चक्कर हो गया, जिसकी वजह से मैं इसे घर नहीं ले जा पाया। तो फिर मैंने सस्ते में उठाया इसको, और अब मैं इसको पढ़ूंगा। उस समय तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई होप अभी भी अच्छी लगे। इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स की कहानी है, और वो बेसिकली यही कि वो लाइफ को कैसे नेविगेट करते हैं, और कुछ सेंट्रल एक कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वो चारों कैरेक्टर्स कनेक्टेड हैं, इतना मुझे उस समय का याद है, पर प्लॉट नहीं याद है। आओ अब बात करते हैं इतिहास की। सबसे पहले आती है अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय E.H. गॉम्ब्रिच। E.H. गॉम्ब्रिच एक आर्ट हिस्टोरियन थे। ये मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अपने पोते के लिए लिखी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत बच्चों वाली है, मतलब जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कुछ समझा रहे हो। इनफैक्ट ये वाली तो मैं ख़त्म भी कर चुका हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी थी, और मोस्टली इसके अंदर यूरोपियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री का बस बुद्धिज़्म वाला एक थोड़ा सा जिक्र आता है, बाकी मोस्टली यूरोपियन हिस्ट्री है। बट आई थिंक ठीक है, क्योंकि हम यूरोपियन हिस्ट्री भी कुछ खास पढ़ते नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों के अलावा, वो भी स्कूल की स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। आगे तो पता नहीं कौन ही ध्यान देता होगा। अगली जो बुक है वो काफ़ी स्पेशल है, इसका नाम है 1916 बाय कीथ जेफरी। ये वर्ल्ड वॉर 1 पे बेस्ड है, और जितने भी मेजर बैटल्स हुए थे, बैटल ऑफ वर्डन, बैटल ऑफ सॉम, गैलीपोली कैंपेन, जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो उन सब के बारे में यहाँ लिखा है और मतलब डिटेल में लिखा हुआ है। और मैं पर्सनली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से काफ़ी फैसिनेटेड रहा हूँ, क्योंकि मतलब ह्यूमन स्टुपिडिटी की भी इंतहा होती है कि पूरी दुनिया लड़ने लग गई। पर उस क्षेत्र में मेरा ज़्यादातर ज्ञान जो है वो यूट्यूब वीडियोस से ही आया है। मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, टेक्स्ट सोर्स नहीं था, बट अब ये है मेरे पास, तो मैं इसे 2-3 दिन में चाट जाऊँगा। अब जब इतिहास की बात हो रही है तो साइंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। 1000 ब्रेन्स बाय जेफ हॉकिंस, ये न्यूरो साइंस पे है। और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, यानी ये कोई पॉपुलर साइंस बुक नहीं है। मैंने इसको 1.5 साल पहले पढ़ा था, कुछ 50-60 पेज पढ़े होंगे, और तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि हमारी आदतें कैसे फॉर्म होती हैं, दिमाग को कैसे पता चलता है कि ये जो हरकत हो रही है ये आदत बन चुकी है, अब ये रिफ्लेक्स में आएगा, ये बिना सोचे समझे की जाएगी ये हरकत, या हमारी मेमोरीज़ कैसे फॉर्म होती हैं। तो इन एरियाज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें और मतलब रिसर्च वर्क इसके अंदर मेंशन्ड है, जो कि पढ़ने में उस समय मज़ा आया था, तो ऑब्वियसली अब तो मज़ा आएगा ही। अब भाई इतनी बात हो गई है तो एक क्लासिक को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। थॉमस हार्डी भाई साहब ने हमारा क्या बिगाड़ा है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी की मैंने मेयर ऑफ कास्टरविच पढ़ी थी, जो कि बहुत अच्छी किताब है। स्लो पेस्ड है, बट है बहुत बढ़िया। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़नी चाहिए। इसके बारे में मैंने बस ये सुना है कि बहुत फेमस है और थॉमस हार्डी ने लिखी है। एंड अगेन इसमें भी लव ट्रायंगल है, पर इसके लव ट्रायंगल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको एक पेज पलट के भी नहीं देखा है अभी। मैं पहले काफ्का कह रहा हूँ, मुराकामी वाली ख़त्म करूँगा, फिर इसको पढ़ूँगा। आज की अपनी लिस्ट में आखिरी किताब द डॉक्टर एंड द सेंट बाय अरुंधति रॉय। ये जो गांधी और अंबेडकर के बीच का डिस्कोर्स हुआ था कास्ट रिजर्वेशन को लेके, उसके ऊपर है। और मुझे लगता है कि एज एन इंडियन मुझे ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जो डिस्कशन था उससे आज की पॉलिटिक्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हुए रिजर्वेशन कोटा वोटा तो लगता ही रहता है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है एज स्टूडेंट्स, तो भाई डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो जानना तो ज़रूर चाहिए कि वो सब जो हुआ था वो क्या हुआ था। और क्योंकि अरुंधति रॉय ने लिखा है, जो कि अपने आप में इतना बड़ा नाम है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। बस भाई आज के लिए इतना ही। और किताबें भी हैं मेरे पास, पर पहले मैं इनको पढ़ लेना चाहता हूँ, वरना मैं बस वीडियो ही बनाता रह जाऊँगा और पढ़ नहीं पाऊँगा। बाय द वे काफ़ी अच्छा लग रहा है 4 साल बाद यही फालतूगिरी करते हुए, और उम्मीद है ये फालतूगिरी आगे भी जारी रहेगी। अब देखो, जैसे चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन बोलते हुए मुझे ऑकवर्ड लगता था, मुझे बाय बाय बोलते हुए भी ऑकवर्ड लगता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक रैंडम फोटो इंसर्ट करके गायब हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज बचे ही नहीं है। हाँ, क्लेवर जोक। बाय।